Good morning. Today in this lecture we will discuss about human blood circulatory system. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड होता है और हार्ट में जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं। साइड में दिख रहा होगा वो यहाँ पर एक ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इससे आप समझ सकते हैं इंसान का जो हृदय है जो हार्ट है हमारा वो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। इवन कॉर्डेटा फाइलम में सभी मेंबर्स में जो भी हमारे मेंबर्स हैं बेसिकली उन सभी में 4 चैम्बर का बना हुआ एक हार्ट होता है। मायोजेनिक नेचर होता है, इसका मतलब कि हार्ट को काम करने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो हार्ट अपने आप खुद बनाता है। इट मीन हार्ट का जो भी रेगुलेशन है वो हमारे ब्रेन से नहीं होता, कंडीशनली नहीं होता। तो हम दूसरी बातें हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन भी कहीं ना कहीं हार्ट को जनरेट करता है कंडीशनली। बाकायदा नॉर्मली हमारे हार्ट का सिग्नल हार्ट को जनरेट करता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे लंग्स के बीच में जो मीडियल लंग पोजीशन है हमारा, जिसे हम कार्डियक नॉच भी कहते हैं, हमारे हृदय के अंदर दोनों लंग्स के बीच की वो जगह जहाँ पर हार्ट रखा होता है उसे कार्डियक नॉच कहते हैं। कार्डियक नॉच में प्रेजेंट है हमारा ये 4 चैम्बर का बना हुआ हार्ट। हार्ट को बनाने वाली जो मसल है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होती है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। जनरली ये मसल जो है ब्रांच होती है। ब्रांच मतलब मसल का जो सेल होगा वो कई सारे फिलामेंट्स में ब्रांच होगा, उसकी ब्रांच निकली हुई होंगी और इसमें न्यूक्लियस मौजूद है हमारा। हार्ट में प्रेजेंट ये 4 चैम्बर किस तरह से ओरिएंटेड हैं, इनका नाम क्या है, क्या फंक्शन है इनका, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, हार्ट में प्रेजेंट अपर चैम्बर्स है हमारे, इन्हें हम कहते हैं एट्रिया। क्या कहेंगे इन्हें? एट्रिया। इनका काम है बाहर से शरीर में, बाहर से जो भी शरीर का ब्लड मौजूद है वो हार्ट के अंदर लेकर आना। अब वो ब्लड कैसा होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये डिपेंड करता है। तो क्या हमें समझ में आया कि एट्रिया का काम है बाहर से, बॉडी में से ब्लड को हार्ट में अंदर लेकर आना। ध्यान से, हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स जिन्हें हम एट्रिया भी कहते हैं, उसमें राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, ध्यान समझिए, ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में एक टिश्यू मौजूद है। इस टिश्यू का फंक्शन है, इसमें ऐसी मसल्स मौजूद है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बना सकती हैं, एक पेस बना सकती है, एक करंट प्रोड्यूस कर सकती है। वो पेस फंक्शन करेगा हार्ट के चैम्बर के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ध्यान समझिए किस तरह से ये हमारा ऐसे नोड इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाएगा और उन इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच कर लिया करेगा इसी चैम्बर के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद एबी नोड में। ये नोड हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के सेप्टम पे प्रेजेंट है, इसलिए इस नोड का नाम है एबी नोड। तो इट मीन राइट एट्रियम में एक ऐसे नोड है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाएगा और उसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद है एक एबी नोड जो सिग्नल को कैच करेगा और कैच करने के बाद लोअर एट्रिया के बीच की दीवार है, वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार है, इसमें इंटरएट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें मौजूद फाइबर्स के थ्रू इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को पूरे हार्ट की वॉल में फैला दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प करेगा हार्ट के हर एक चैम्बर की कार्डियक रिदमिक बीट को करने में। इस ऐसे नोड को इसीलिए पेस मेकर और एबी नोड को पेस सेटर भी करते हैं। जनरली आप देखेंगे कुछ पीपल्स में जो भी हमारी कार्डियो डिसीज होती है उसकी वजह से कभी कभी ऐसे नोड खराब भी हो जाते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस हमारे थोरैक्स में इम्प्लांट की जाती है और वो वही काम करती है जो हमारा ऐसे नोड करता है, एक रिदमिक करंट इंपल्स सप्लाई देना। देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गन को पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक पर्सन खड़ा है, उसका राइट हैंड साइड ही उस ऑर्गन का राइट हैंड होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड उसका लेफ्ट हैंड। इट मीन दैट राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इसके साइड वाइज कर सकते हैं कि उस तरफ होगा राइट एट्रियम, इसके बराबर में लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम वो पहला चैम्बर है जिसमें हमारा पूरे शरीर से इकट्ठा किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू वेना केवा में एंटर करेगा और वेना केवा जो कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है इसके थ्रू हमारे राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद ये ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। ध्यान से समझिएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कक्ष का मान लीजिए किसी गेट को बनाने के लिए 3 दरवाजे लगाए गए हैं और उस गेट को खोलना है तो तीनों दरवाजों को
खोलना पड़ेगा। तो इससे हम रिलेशन बना सकते हैं किस तरह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए ब्लड को एक ट्राइकस्पिड वॉल्व क्रॉस करना होता है। राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाने के बाद ये ब्लड हमारा एक सेमिलुनर वॉल्व से, जो कि राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर एक ट्यूब के थ्रू हमारा ब्लड पहुंचेगा लंग्स में। उस ट्यूब का नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स को लेकर जाएगी ब्लड, और इस ब्लड में अब तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये इसमें CO2 मौजूद थी। लंग्स में यहाँ पर CO2 को एक्सचेंज कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अब इस ब्लड में ऑक्सीजन आ चुकी है और लंग्स ने इस CO2 को वहां से निकाल दिया है। वापस लंग्स से इस ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, उसको कैरी करने के लिए पल्मोनरी वेन मौजूद है, और वो पल्मोनरी वेन हमारे लेफ्ट एट्रियम में एंटर करती है। लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाने के बाद जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है, फिर ये एंटर करेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ध्यान समझिए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व मौजूद है जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। मतलब पड़ेगा बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस कर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा हार्ट का सबसे मजबूत, सबसे थिक वॉल वाला चैम्बर है, जिसका काम है पूरे बॉडी को एट्रिया वाला ब्लड, इट मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देना। मीन लेफ्ट एट्रियम में मौजूद है हमारा एक ओपनिंग, जो कि ओपन होगा ऑल्टा के थ्रू। ऑल्टा कोई नई चीज नहीं, एट्रिया ही है, थोड़ी वाइड ल्यूमन वाली एट्रिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग के थ्रू वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्टा में चला जाएगा। ऑल्टा आगे जाकर सारी सब डिवाइडेड हो जाता है आर्टरीज में, और ये आर्टरीज आगे जाकर आर्टरीवल्स में डिवाइड होंगी, और ये आर्टरीवल्स हमारे बॉडी के हर एक सेल तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करेगा। वापस सेल उस ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगी और उस ऑक्सीजन को यूज करेंगी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने में, एनर्जी रिलीज करने में, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो CO2 रिलीज होती है वो हमारे ब्लड को वापस मिल जाती है, और इस तरह से फिर से ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज करने के साथ साथ हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडुटेक बायोलॉजी चैनल। थैंक यू सो मच।